टेंथ के मैथ क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। आज पढ़ाएंगे सम एंगल को। इससे पहले कुछ रिविजन कर लेते हैं। रिविजन क्या करना है कि इसमें मुझे पता था कि sin थीटा क्या होता है, p अपॉन h sin थीटा p अपॉन h होता है एंड cos थीटा क्या होता है b अपॉन h। इसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया गया है, इसलिए रिविजन करवा रहे हैं पिछली क्लास का। और tan थीटा बहुत होता है b अपॉन b और cos थीटा की बात की जाए तो cos थीटा 1 अपॉन sin थीटा के बराबर होता है। तो ये h अपॉन b होता है। और ये रिलेशन क्या था कि sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों में एक रिलेशन था। तो sec थीटा cos का उल्टा होता है। cos का उल्टा तो cos क्या होता है b अपॉन इसको sec का होगा h अपॉन b हो जाएगा। इसी प्रकार cot थीटा क्या होता है cot थीटा tan का उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan कितना होता है b अपॉन b, तो b अपॉन b हो जाएगा। इसी प्रकार देखो तो इसका जैसे ऐसा लिख लीजिए sin cos का रिलेशन क्या होता है cos के बराबर को sin लिख सकते हैं sec थीटा इनटू cos थीटा बराबर होता है sec थीटा इनटू cos थीटा बराबर। इसी प्रकार cot थीटा इनटू tan थीटा इक्वल टू 1 होगा। ये तीन रिलेशन आ रहा है। ये बात है। और क्या पढ़ाई थी और पढ़ाई थी अभी तो 90 डिग्री ना ए बी सी ये 90 डिग्री है थीटा से। तो और क्या पढ़ाई थी और पढ़ाई थी ये रिलेशन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी प्रकार sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये होता है। इसको लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन हो गया। और एग्जांपल के cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बस इतना ही सब पढ़ना था। और पढ़ना था ये सब कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये था रिलेशन tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पिछला चैप्टर में हम इतना ही पढ़ाए थे और उस पर 10-15 क्वेश्चन सवाल प्रैक्टिस करवा दिए हैं। तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये देखना है और ये जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये था। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल मतलब एक एंगल फिक्स हो गया है उस पर चैप्टर आप स्टार्ट होगा। तो इसको फॉर्मूला से लिख लो 1 किलोमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। आज से ये चैप्टर स्टार्ट हो गया। ऐसे 10-15 मिनट का ही थ्योरी है, बाकी एकदम प्रैक्टिस है। देखो क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसको बोलते हैं sin cos tan sec cosec और cot को बोलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। तो वो है कि ऑल 6 को 45 डिग्री पे करें तो उसका कितना वैल्यू होगा वो बताना है। देखो पहले हम थीटा ले रहे थे तो sin थीटा cos थीटा निकाले थे। आज हम 45 डिग्री ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं 45 डिग्री। तो ये 90 है ये 45 तो ये 45 में 45 रहेगा। जब ये 45 तो मान लो कि एक भुजा ये है, ठीक है। मान लो कि एक भुजा ये है और ये जब ये है 45 डिग्री के सामने वाला है ये 45 है तो ये क्या होगा ये, ठीक है। अब हम निकालेंगे एसी कितना होगा। तो एसी निकालने के लिए कैसे करेंगे एसी निकालना है ना आपको। तो एसी निकालने के लिए हमको क्या लगाना है PT0 पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। p का स्क्वायर कितना है a प्लस b का स्क्वायर कितना है a स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर निकालना है h स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो h बराबर अंडर रूट 2a ये हो जाएगा
बराबर है रूट 2a, हमको एज निकल गया है रूट 2a। जब एज निकाल दिया तो फिर आगे जब बन गया तो देखो मान लो कुछ ना sin 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो sin 45 बराबर p अपॉन ये जो था p कितना है a और h कितना है रूट 2a। तो ये से कैसे तो ये बराबर 1/√2। इसका मतलब हो सकता है कि sin 45 डिग्री बराबर 1/√2 होगा। sin 45 डिग्री बराबर √2 हो जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे cos 45 डिग्री, cos 45 b अपॉन h, d कितना है a और h कितना है √2a से 1/√2। इसी प्रकार निकालना है tan 45 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, tan 45 निकालेंगे तो tan कितना आता है p अपॉन b, तो p कितना है a और a b कितना है a, इसको b बोले हैं, इसको बेस है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर है बोलता है। ठीक, ये पहले शुरू से पढ़ाया था समझ में आएगा, अगर आज से पढ़ेगा तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, कोई दिक्कत थोड़ा होगा समझ में आना। उसी प्रकार आप पता है कि तुमको पता है कि sin 45 लेकिन देखो sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हमको निकालना है cos 45 cosec 45 निकालना, sin को ऊपर भेज देंगे 1 को sin 45 इसको पुट कर देंगे 1/√2 आया तो ऊपर चल जाएगा तो √2 आ जाएगा। बोल सकते हैं cosec 45 बराबर √2 आंसर। इसी प्रकार sec 45 √2 आएगा। इसी प्रकार cot 45 है √2 ही आएगा। थोड़ा सा ऊपर सिखाते हैं लिखने के लिए कि बोर्ड में लिखिएगा कैसे, अभी नोट नहीं करना है। देखो अब लिखना है, ये बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री बताना था, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, इसमें 45 बताना है, एक पर्टिकुलर एंगल बोल दिया कि 45 पे ही बताना है, तो 45 वाले के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें पढ़ाया राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एक तो 90 डिग्री होगा ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है। जब शक नहीं है कि 90 डिग्री होगा और एक बोल रहा है कि 45 पे निकालना है, तो किसी को एक 45 मान लीजिए और 45 बचेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो लिखना कैसे है आगे, तो यहाँ पर होता है कि लेट्स मान लें ट्रायंगल ABC में भी राइट एंगल ट्रायंगल इन भी एंगल भी 90 डिग्री है एंड एंगल भी 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। जब ये 45 डिग्री है देन क्लियरली अगर से 45 होगा ही होगा, क्योंकि तीनों का योग 180 होना चाहिए, तो एक 45 एक 90 तो एक 45 होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब दोनों 45 है तो एंगल ए के सामने वाला भुजा मान लो कि ये है, मान लिए लेफ्ट एंगल ये ऐसे देखो, जब इसको मान लें कि ये BC बराबर ए यूनिट है, तो बोल सकते हैं ना कि ये भी तो 45 है, जिसके सामने वाला भुजा सेम ही होगा, क्योंकि 45 डिग्री एंगल इसका भी है, तो जब दोनों का सेम है तो दोनों का साइड का लेंथ होगा वो भी सेम होगा ना, जब सेम होगा तो ए यूनिट होगा ए बी यूनिट। अब हम जब कोई दो चीज पता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बताते हैं कि जब दो चीज मिल जाए तो उसमें पीटी लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम को भूलना नहीं है, पीटी लगा दी है b² बराबर h², तो a कितना है परपेंडिकुलर a² प्लस बेस कितना है a² बराबर h², तो 2a² बराबर x निकाल दिया √2a, हमको h निकल गया, तो यहाँ से मान लेते हैं तो a बराबर b से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें a बराबर b से इसको a मान लिया, ये लिखने वाली बात है, कॉपी में लिखना यहाँ से समझने वाला था उसको हम लाइन से समझ चुके हैं। तो फिर क्या sin 45 डिग्री बराबर p अपॉन h, sin 45 बराबर p अपॉन h होता है, तो p कितना a था और h कितना है √2a, इसे कैसे 1/√2 है, sin 45 डिग्री बराबर 1/√2, ये सब वैल्यू याद रखना होता है।
इसी प्रकार कोसेक का और कोसेक का कोट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री, लेकिन 6 में निकालते हैं 45 डिग्री में क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको नोट करवा देंगे। अब करो, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछ रहा है, अब बोल रहा है आपका पढ़ रहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री में पढ़ना है। ये फिक्स हो गया तो 30 और 60, क्योंकि फिक्स की हवा ना पर्टिकुलर एंगल है तो पर्टिकुलर एंगल बोल देंगे 30 और 60 में बताना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 के 6 बताना है। तो देखो क्या होता है, इसमें क्या करना है कि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका ईच साइड, उसका ऑल साइड इक्वल हो 2a एंड उसका सब जितना भी एंगल है वो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, उसी को तो बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को। तो फिर इसका जबकि जब इक्विलेटरल बोल ही रहा है तो 60 होगा ही होगा। और हम ये जो भुजा है 2a उसको हम माने हैं कि 2a सही भुजा के साथ को मानना है। ये भी 2a होगा, ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, सब भुजा इक्वल हो गया, ठीक है। एंड फ्रॉम ए से हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AD पे, BC पे परपेंडिकुलर लाइन BC तो AD मिला। उससे क्या होगा, AD परपेंडिकुलर टू BC, जो AD है वो BC का क्या है, परपेंडिकुलर है। AD और BC के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, हो गया। देन AD बराबर DC, अब हो सकता है ना कि 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये इक्वल है, ये इक्वल, तो हो सकता है कि BD बराबर DC दोनों इक्वल होगा। तो जब पहले 2a था, अब इसको बीच से 60 में 60 है तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दोनों सेम कटेगा, तो ये और ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है कि एंगल ADB बराबर 90 डिग्री, एंगल ADB बराबर 90 डिग्री, कोई दिक्कत। जब ADB बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो BAD बराबर क्या होगा, 30 डिग्री को 90 60 बोला ही गया था तो 30 हो गया। अब इसके बाद ये सब किताबी मसल था, इतना पढ़ना जरूरी था। अब क्या है, अब तुमको निकालना क्या है, निकालना तुमको क्या, AD का साइड का लेंथ कितना होगा हमको निकालना है। AD का साइड का लेंथ, तो हम चलते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल BA चलो BDA में चलो, ट्रायंगल BDA में चले, ट्रायंगल BDA में चल रहा है तो क्या ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B, देखो BDA B ट्रायंगल में चला तो यहाँ चला देखो ABD, तो एंगल ABD यानी कि 60 डिग्री है ना, तो हम एंगल 60 निकाल रहे हैं, तो एंगल 60 निकाल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आपको निकालना पहले परपेंडिकुलर, तो हम चलेंगे ट्रायंगल BDA में चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर है, इसको क्या होता है ना, तो P तो निकालना, P का स्क्वायर निकालना, B का स्क्वायर कितना है, A का स्क्वायर बराबर 2A का स्क्वायर, हो सकता है कि P स्क्वायर बराबर 2A का होल स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो P स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, तो P बराबर 3 अंडर रूट 3 ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर बराबर कितना आ गया, रूट 3A। अब हम चलते हैं एक पार्टिकुलर एंगल पे चल रहा है, किस पे चल गया, पार्टिकुलर एंगल। तो अब हम चल रहे हैं कि इसको पे चल रहा है एंगल ABD में, एंगल ABD में चल रहा है। हमको निकालना है sin 60 डिग्री का मान, sin 60 का निकालना है, पार्टिकुलर एंगल sin 60, इसको थीटा माना है कि बेस भी परपेंडिकुलर ये इसमें हो जाएगा। तो हो सकता है कि sin 60 बराबर P अपॉन A, P अपॉन B, नहीं sin 60 डिग्री बराबर P अपॉन इस होगा ना, P अपॉन A, तो P कितना है, √3A, और बेस कितना है 2A, तो A से कैंसिल कितना हो गया, √3/2, तो sin 60 बराबर √3/2, इसे वैल्यू याद करना। इसी प्रकार cos 60 का निकालेंगे, cos
cos 60 का निकालना है ना, तो cos 60 कितना था b अपॉन h कितना है a बटा h कितना है h 2 a से खत्म 1 अपॉन 2 cos 60 का मान 1 बाय 2 आया। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब tan 60 का निकालना है, तो sin tan 60 कितना होता है b अपॉन b होता है। तो p कितना है अच्छा √3 a अपॉन b कितना है a से खत्म कितना बच गया √3। इसका मतलब कि tan 60 का मान √3 इसको लिखो, लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसे किताबी भाषा में पढ़ाते हैं, लिख लिया है ना कितना ओके। सब नोट करते जाना और समझते जाना, दिक्कत हो करते कर देना। अब क्या tan 60 हो गया, tan 60 की बात करके निकालना है cot 60, तो cot 60 तो tan 60 का उल्टा होगा, tan 60 का उल्टा होगा ना, cot 60 tan 60 का उल्टा, तो tan 60 कितना आया √3 फुट कर दिए। इसका मतलब कि cot 60 डिग्री का मान कितना आ गया 1 बाय √3। tan 60 का cot 60 का मान कितना आ गया 1 बाय √3। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं sec 60 डिग्री का मान निकालना है ना, तो 1 अपॉन cos का उल्टा होगा, तो 1 अपॉन cos इधर नहीं, तो 1 अपॉन cos कितना है 1 अपॉन 2, तो 2 पर चला जाएगा 2, तो sec 60 का मान कितना आ गया 2। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब चलते हैं cosec 60 का निकालना है, cosec 60 का निकालना है तो sin का उल्टा होगा, किसका उल्टा होता है sin का उल्टा। sin 60 का मान कितना है √3 अपॉन 2, तो 2 पर चला जाएगा 2 अपॉन √3। cosec 60 का मान कितना आ गया cosec 60 का मान 2 अपॉन √3। cosec 60 का मान 2 अपॉन √3, इसको नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेरिवेटिव इसको 7 में तो हो गया, अब 30 में निकालना है। जब 30 में निकालना है तो हम इसको थीटा मान लेंगे, थीटा रहेगा तो ये b हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम इसे करते हैं, देखो पूरा लिख लिया होगा, बनता है टोटल कुल मिलाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो क्या आगे का होगा क्या कि जब हम अब निकालना कैसे 30 डिग्री में, 30 डिग्री तो हम चलेंगे BAD में चलेंगे आएंगे, तो B दिखा 30 डिग्री, BAD दिखा 30 डिग्री। जब हम इसको थीटा मार रहे हैं, इसको थीटा मार रहे हैं, सामने वाला P हो जाएगा, अभी P हो जाएगा और इसको इस पे है और B हो जाएगा, ठीक है। अरे तो H है, सबसे बड़ा H है, तो बोल सकते हैं ना कि इसमें P बराबर कितना आ गया √3। P कहाँ P बराबर a इंटू इसके सामने वाला, ठीक है, और B बराबर √3 a यूनिट है। इसी प्रकार a बराबर 2 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब निकालना है क्या sin 30 का निकालना है। देखो ये वाला निकाला थे प्लीज पर पेज देखना, sin 30 निकालना है ना, sin 30 का होगा P अपॉन B फॉर्मूला सेम है, इसमें P बदला, P कितना है a अपॉन B कितना है √3 a। अरे यार सॉरी बोल रहे हैं कि sin 30 कितना होगा P अपॉन h होगा, P अपॉन h, तभी तो कहेंगे कि गलत क्यों आ रहा है। तो sin 30 P अपॉन h, P कितना है a और h कितना है 2a यूनिट, से खत्म, तो क्या बचेगा 1/2। तो हो सकता है कि sin 30 का वैल्यू कितना आ रहा है, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 30 का 1/2। आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है cos 30 का, cos
30 का, तो cos 30 का क्या होगा, cos 30 v अपॉन किस होता है, cos थीटा का फॉर्मूला v अपॉन h, फिर से अपन हाइपोटेनस, तो v अपॉन h होगा, तो v कितना है, p रूट 3 है, रूट 3 a यूनिट, h कितना है 2a यूनिट, h से खत्म कितना बच गया 3 अपॉन 2, तो हो सकता है कि cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार tan 30 का निकालना, tan 30 का p अपॉन v होता है, p कितना है a यूनिट अपॉन p कितना है p a यूनिट एंड v कितना है रूट 3 a यूनिट, से खत्म कितना बच गया 1/√3, तो हो सकता है ना कि tan 30 का कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3, tan 30 का वैल्यू कितना आएगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3, सब याद करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। अब निकालो cos 30 का, cos 30 tan का उल्टा होता है, tan 30 का उल्टा होगा, tan का मान कितना आ गया 1 अपॉन √3 ऊपर चल जाएगा, हो सकता है कि cos 30 का रूट 3 हो जाएगा, और 30 का रूट 3, इसी प्रकार निकालना sec 30 का, sec 30 cos 30 का उल्टा हो जाएगा, तो हो सकता है ना कि cos 30 b अपॉन h है, तो sec के h अपॉन b होगा, तो पुट कर देना, इसे उल्टा इसे याद रखना है, रिलेशन कैसे निकलवा है, रिलेशन याद हो जाएगा, तो sec 30 बराबर 1 अपॉन cos 30, 1 अपॉन cos 30, cos 30 का मान कितना है रूट 3 अपॉन 2, तो का आ जाएगा 2 अपॉन √3, तो sec 30 का 2 अपॉन √3, हम निकालना है cosec 30 निकालना है, तो cosec 30 का जो होगा cosec 30 sin 30 का उल्टा 1 अपॉन sin 30, तो sin 30 का मान कितना है 1 अपॉन 1/2, तो 2 पर चला जाएगा हो गया, लेकिन इसका मतलब कि cosec 30 का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 1 अपॉन 2, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करो, टोटल से नोट करना है, नहीं छोड़ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या है कि साइन जीरो का मान 0 होता है, इसका मतलब था कि स्वयं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका स्वयं प्रूफ है, आपको प्रूफ करना नहीं है। साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होगा, tan 0 का वैल्यू 0 होगा और sec 0 का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे एक नोट है कि cosec 0 एंड cot 0 आर नॉट डिफाइंड, cosec 0 एंड cot 0 नॉट डिफाइंड, एग्जाम्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री, तो भी डिफाइंड, क्या डिफाइंड है कि sin 90 डिग्री बराबर 1 होता है, cos 90 डिग्री बराबर 1 होता है, cosec 90 बराबर 1 और cot 90 बराबर 0 एंड tan 90 एंड sec 90 आर नॉट डिफाइंड, tan 90 एंड sec 90 डिफाइंड नहीं है, तो आप इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। और एक अभी एक चार्ट देंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा। चलो हमारे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल है, इसका मतलब साइन कॉस का जो वैल्यू है उसका टेबल है, तो अभी तो आपको 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। देखो थीटा इसमें दिया हुआ है 0 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा ये है। तो देखो साइन 0 का वैल्यू 1, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, इसी प्रकार cos का 1, cos 30 का 1/√3/2, cos 45 का 1/2, cos 60 का 1/2 और 0, ऐसे याद करना। tan 30 का tan 0 का 0, tan 30 का 1/3, tan 45 का 1 और tan 60 का √3 और tan 90 का डिफाइंड नहीं होता। अब आगे बात cosec थीटा, cosec किसका होता है उल्टा साइन का, आखिर देखो नॉट डिफाइंड हो रहा है क्यों, नोट डिफाइंड देखो cosec थीटा, सुने कि cosec थीटा बराबर को sin थीटा, तो cosec यानी sin 0 पे यानी कि cosec 0 का वैल्यू निकला जाए वैल्यू, तो
तो ए अप्रॉक्स इन्फिनिटी पे बराबर होता है, इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोसेक 30 0 नॉट डिफाइन, कोसेक 30 पे रूट 2 हो गया, कोसेक 45 रूट 2 हो गया, कोसेक 60 2 रूट 3 हो गया, कोसेक 90 1 हो गया, सेक 0 1, सेक 30 2 रूट 3, सेक 45 रूट 2 और सेक 60 2 एंड सेक 90 नॉट डिफाइन होता है। लिखना है cot थीटा, cot थीटा में क्या है, cot 0 पे नॉट डिफाइन, cot 30 पे रूट 3, cot 45 पे 1 एंड cot 60 पे 1/3 एंड cot 90 पे 0। इसमें देखना देखो क्या हो रहा है कि जब साइन बढ़ रहा 0 से 1/2 गया, रूट 3 बढ़ रहा, cos घट रहा, देखो साइन 0 90, cos 0 90, साइन 0 पे 0 आ रहा है और cos 90 पे 0 आ रहा है, साइन 60 पे रूट 3/2 आ रहा है, cos 30 पे रूट 3/2 आ रहा है, समझ में आ रहा है, एंड साइन 45 पे 1/2 दोनों इक्वल हो जा रहा है। लेकिन इधर से ये चलो तुम अगर एक याद करते हो इसका उल्टा करते चल जाओ, साइन को निकाल जाएगा। बाकी बात रहा तुम्हारा निकालने के लिए tan थीटा, तो tan थीटा निकालने के लिए तुमको साइन बाई कॉस करते जाओ, 0 आएगा, साइन 1/2 रूट 3/2 भाग जाएगा, 1/3 आएगा ना, डिवाइड करना है। अगर कॉस है साइन का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा कॉस, tan का उल्टा, तो इसमें को याद करने में कोई ज़्यादा ट्रिक की जरूरत है नहीं, जैसे वैसे याद कर लो तो बहुत सिंपल रहेगा। मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स की तरफ पढ़ो, नहीं कि लास्ट की तरह या कुछ और। इसको आप नोट करो। चलो अब एग्जाम्पल कराएंगे। थ्योरी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल है, इसका थ्योरी आपको पूरा कंप्लीट हो गया। अब करवाते हैं एग्जाम्पल में देखो ये सब जितना भी है सब सीबीएसई में पूछा हुआ है। ये शायद सीबीएसई 2011 में पूछा था, ये सीबीएसई 2013 में, फिर 11 है 14 में, ऐसे जो भी हो ऐसे पूछा हुआ, सीबीएसई में लेके पूछा हुआ सवाल है ये। तो बनाते हैं कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, सब जोड़ घटाव है। यहाँ पे देखो साइन 45 का बोला कि साइन 45 डिग्री एंड प्लस कॉस 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो साइन 45 का मान कितना है, टेबल देखना है, आपको टेबल देखने में कोई दिक्कत नहीं है तो 3 दिन आप टेबल देख देख के बना सकते हो। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, √2, टेबल में देख लेना। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, टेबल में देख लेना। अच्छा दोनों को एलसीएम लेंगे √2, तो ऊपर बचेगा 1 + 1, तो 2/√2, 2/√2, इसको कर देंगे रेशनलाइज, 2/2 को कर देंगे रेशनलाइज, क्या हो जाएगा 2√2 को 2 से 2 करते हैं √2, ये हो गया। इसका वैल्यू कितना, देखो ऐसे रेशनलाइज किया जाता है लेकिन बनाते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे था कि 2/√2 है, 2/√2 है ना, तो क्या √2 को लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं कि √2 कोई दिक्कत नहीं, और √2 तो एक कट गया, कितना बच गया √2, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, एक ही बार नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा में क्या था कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये है ना। तो साइन स्क्वायर 60 का मान कितना है, 3/2, टेबल में आपको देखना है। साइन 60 का वैल्यू आपको टेबल में देखना है, साइन 60 की वैल्यू 3/2 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका भी स्क्वायर है। तो बोल सकते हैं कि √3 लिखे 3/4 माइनस 1/4, तो 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 माइनस 1 2.4, इसका मतलब 1/2, इसका आंसर। सेकंड वाला थर्ड में क्या बोला कि tan 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60,
tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री इसका। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, टेबल में देखो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, टेबल में देखना है। इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू sin 60 का मान √3/2 होता है। tan 60 का वैल्यू √3/2 होता है, टेबल में देख के बताना है, नहीं आता है तो कितना हो गया 1 प्लस 3 गुना √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 1 प्लस 3 9/4 एलसीएम लो 4, आपको कितना है 1 गुना 4 प्लस 9, ये कितना है 4 प्लस 9/4, तो 9 4 13/4 आंसर हो गया। इसको आप लिखो, इसको लिखो ना, तो देखो ऊपर में लगा एक के बाद लिखना कितना कितना 3 cos स्क्वायर 60 प्लस sec स्क्वायर 45 3 गुना cos 60 का मान कितना आता है, tan 60 का वैल्यू कितना आता है √3, तो cos 60 1/√3 ऐसे याद कर लेना। मतलब इसको आपको रिलेट करना, रिलेट करने से फॉर्मूला भी याद रहेगा और वैल्यू भी याद रहेगा। प्लस sec 45 cos 45 का उल्टा होता है, तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो sec 45 √2 का स्क्वायर कितना हो गया 3 बटा √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, कितना हो गया 3 से 3 करते हैं 1 प्लस 2 बराबर 3। इसको आपको नोट करना है। अब आपको यहाँ पर बताते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल, इसमें क्या है कि वेरीफाई करना है, बोल रहा है कि ए बराबर 60 डिग्री, ए बराबर 60 डिग्री एंड बी बराबर 30 डिग्री, तो वेरीफाई करना है। तो साइन ए प्लस बी बराबर, ये बोल रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको वेरीफाई करना है। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसको वेरीफाई करना है। कैसे होगा देखो, ए बराबर 60 धरेंगे, बी बराबर 90 धरेंगे, 30 धरेंगे, ये आखिरी फार्मूला है, ये बहुत बढ़िया फार्मूला है। इससे बहुत चीज़ें साइन 90 है, साइन 30 है, इससे साइन 45 है, इससे प्रूफ होता है। इससे ये फार्मूला से जैसे फार्मूला याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फार्मूला ये है, तो वेरीफाई करवा रहा है, तो जब फार्मूला है तो प्रूफ करते हैं कि साइन ए का वैल्यू कितना 60 प्लस साइन 30 यानी कि बी की जगह पे कितना धरेंगे 30, तो कितना साइन ए साइन 60 इंटू कॉस 30, क्योंकि देखो साइन ए कितना 60 डिग्री एंड कॉस 30 कॉस बी कितना 30 डिग्री प्लस कॉस ए, अब कॉस यहाँ पे देखो कॉस है, कोसाइन साइन कॉस को सबसे मिलेगा। अब जो यहाँ पे ये है तो एक जगह पे कितना है 60 है, तो 60 धरेंगे, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार साइन 30 साइन बी यानी बी कितना 30, तो साइन बी 30 डिग्री। अब इसको पुट करो, आंसर लाओ। साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया साइन 90 बराबर साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 30 का मान 2/√3 cos √3/2 ही होता है, √3/2 प्लस cos 60 का मान कितना होगा 1/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू √3 साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब देखो √3 का स्क्वायर लेके 3 और प्लस 1/4 एलसीएम लो 4 3 प्लस 1 4/4000 खत्म, एक आ गया। इसका मतलब कि साइन 90 का मान कितना आ गया, साइन 90 का मान कितना होता है 1, पी पट्टी भी आ गया 1, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। इसका मतलब कि फार्मूला सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये फार्मूला सही है, ये वेरीफाई हो गया। तो आप इसको नोट करो, ये लिखना, इसके बाद ये लिखना,
लिखने के बाद इसको कर लेना, ये नोट करो। अब करवाते हैं सेकंड वाला वेरिफाई, ये वेरिफाई सही है या नहीं। तो करते हैं सेकंड वेरिफाई। कॉस देखिए कॉस है, ए कितना है 60 है, जो है जो पुट करते जाओ, कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, 1% दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कैलकुलेशन में। कॉस ए का मान कितना है 60 है, 60 रहेगा इनटू कॉस बी कितना, कॉस बी 30 डिग्री माइनस साइन ए कितना 60 डिग्री इंटू साइन बी 30 डिग्री। तो साइन कॉस 60 प्लस 30 90 डिग्री बराबर कॉस 60 का मान कितना आ जाएगा 1/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 साइन 60 का मान √3/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, दोनों सेम है, खत्म। इसका मतलब कि 0 और cos 0 का मान 0 था, तो ये भी प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये भी फार्मूला सही है, जिसको नोट करो और आगे बढ़ते हैं। चलो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराओ। चलो तो देखो इसमें क्या है कि ये आपका जो सवाल है भैया, ये आपका सीबीएसई 2016 का है बाबू, सीबीएसई में पूछा हुआ सवाल है। देखो बोर्ड में पूछा हुआ सवाल उतना हार्ड नहीं होता, लेकिन करने आना चाहिए कैसे होता। तो देखो क्या कि tan x प्लस 30 बराबर 1 है। अब बोल रहा है क्या कि हमको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, फाइंड करना। तो देखो कुछ नहीं करना था, tan x प्लस 30 है। अब देखो इसका वैल्यू निकालना है, इसका मतलब सबसे पहले tan को हटाना होगा। tan कैसे हटेगा, जब इस तरफ भी tan में अगर डिग्री में आ रहा है तो tan खत्म हो जाएगा, समझा। तो इस तरफ 1 किसका वैल्यू होता है, तो 1 tan 45 का वैल्यू होता है, tan 45 का डिग्री। अगर tan x प्लस 30 बराबर tan 45, इसका मतलब हो गया कि x प्लस 30 किसके बराबर हो गया 45 के बराबर। इसका मतलब कि x बराबर 45 माइनस 30, तो इस प्लस में उसको हट भेजेंगे तो मान चल गया। तो x बराबर 15 डिग्री, x बराबर 15 डिग्री आ गया। देखो ऐसा था कि tan x प्लस 30 बराबर 1, तो यहाँ पर x की कौन सा वैल्यू धर है जो कि वो 1 आ जाए। तो 30 था, 15 धर दे 45 आता तो 1। हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि 1 धर दे पे, जब हम x बराबर 45 15 धरते हैं, जब हम x बराबर 15 धरते हैं तो 15 प्लस 30 45 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता, तो x बराबर 15। कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा कि इसमें क्या बोल रहा कि if A and B are acute angle, A and B are acute angle such that tan A बराबर 1/3, tan A बराबर 1/3, tan B बराबर 1/2 and tan A प्लस B बराबर tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, ए दिया हुआ, सो डेट A प्लस B बराबर 45 डिग्री। ये बोल रहा है कि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री प्रूफ करो। कैसे होगा, जब ऐसा दिया हुआ तो देखो क्या क्या दिया हुआ, ए एंड बी एक्यूट एंगल, इसका मतलब कि 90 डिग्री से कम है। तो आगे बढ़ते हैं। जब tan a बराबर 1/3 tan b बराबर 1/2, तो इसको पहले पुट करो, जो फॉर्मूला दिया हुआ है हम इसे लिख लेंगे ना। तो क्या है, tan a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो इसको पुट करो। tan a कितना है, tan a 1/3 इंटू tan b कितना है 1/2 प्लस tan b कितना है, तो जैसे वैसे पहले लिख लो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, और वहाँ पे दिया हुआ है कि tan a बराबर 1/3 एंड tan b बराबर 1/2।
1/2 बताना है कि a प्लस बी 45 डिग्री है, प्रूव करना। तो कैसे होगा? तो tan a का वैल्यू दिया होगा, tan b का दिया होगा, तो इसमें पुट करेंगे और ये 1 के बराबर आएगा, ये आएगा, तभी तो a प्लस बी बराबर 45 डिग्री होगा। देखो कैसे होता है कि tan a बराबर कितना है 1/3 प्लस है, प्लस tan b कितना है 1/2, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस tan a कितना है 1/3 इंटू tan b कितना है, tan b 1/tan कितना 1/2, तो 1/2, तो इसको एलसीएम लो, 3 और 2 का तो 6 हो गया, 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 1/6, इसको लिख दो, 3 2 5/6, अब ये 6 से गया 5/6, खत्म। कितना बच गया 1, इसका मतलब 1, एक कितना आ गया tan a प्लस b बराबर कितना आया 1, ये ना आया तो बोलोगे कि सर ये तो tan a प्लस b बराबर 1 आया, तो आखिर 45 कैसे आया? तो 45 के लिए जब इस तरफ tan है तो उस तरफ भी tan करेंगे, तो tan a प्लस b बराबर tan 45 डिग्री, tan a प्लस b बराबर tan 45 डिग्री, तो tan दोनों तरफ है तो एंगल सेम आ जाएगा, तो tan a प्लस b बराबर 45 डिग्री, हेंस RT प्रूफ। इसको आप नोट करो, क्वेश्चन सही है, ऐसे क्वेश्चन नोट करते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला? ये बोल रहा है कि इफ sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin के पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा। इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, ये CBSE 2017 में पूछा हुआ सवाल है, तो ये कैसे बनाएंगे बताते हैं। sin थीटा माइनस cos थीटा, यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है, ठीक है, ये बोल रहा, तो बोल सकते हैं कि sin थीटा माइनस में उसको फिर भेजेंगे प्लस में, तो cos थीटा sin थीटा cos थीटा के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों को जो एंगल है वो 45 डिग्री है, दोनों का तो 45 पे ही सेम होता है ना, बाकी कहीं देखो कहीं से नहीं होगा, और अभी तुमको 90 डिग्री से कम नहीं पढ़ना, तो sin थीटा बराबर cos थीटा, अगर ऐसे समझ में ना आए तो एक और उपाय है, ये पे cos थीटा इसको इस साइड लेकर आ जाओ, तो sin थीटा इसको तो डायरेक्ट होकर फिर थीटा 45 डिग्री पे इक्वल होता है। अगर और बढ़िया से तुमको समझना है तो sin थीटा इसको बोल सकते हैं कि 1 गुना cos थीटा, कुछ नहीं तो ये पट्टी गुना में, इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे, cos थीटा को इस साइड लेकर आ जाएंगे, कितना में 1, तो sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा हो गया, tan थीटा बराबर 1, कोई दिक्कत। अब बताओ कि tan थीटा 1 कहाँ पे होता है, तो इसको बोलोगे tan थीटा 145 पे ही होता है, देखिए tan थीटा 1 कहाँ होता है 45 डिग्री पे होता है, इसका मतलब कि थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। अब क्या फाइंड करना है कि sin के पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा, इसको फाइंड करना है, तो कैसे होगा फाइंड? तो हम प्रूव करेंगे थीटा बराबर sin के पावर 4, थीटा का मान कितना 45 प्लस cos के पावर 4 इंटू थीटा का मान 45 धर दो। अब देखो sin के पावर 4 है ना, तो ऐसे धर लो, sin के पावर 4 के पावर 45 है, 45 और उसके पावर 45, इसका पावर 4 है, तो sin 45 का मान कितना है 1/2 के पावर 4 प्लस cos 45 का मान 1/2 का पावर 4, कितना आ जाएगा 1/2 को पावर 4 में करो तो 1/2 1/4 प्लस 1/4 कितना है 2/4, इसका मतलब 1/2 आंसर। कोई समस्या नहीं है तो इसको आप नोट करो। तो आज के लिए इतना ही होगा, क्योंकि ज़्यादा देर लेक्चर होने से इसको करना पड़ता, थोड़ा बहुत एडिट करते हैं, उसके बाद इसको अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, इसको अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो आप लेक्चर 50 मिनट या 40 मिनट के लिए रहेगा, तो आधा घंटे का,
मेन था आपको थ्योरी कंप्लीट हो गया, थ्योरी कंप्लीट करवा देंगे। कोई बच्चा इतना ही पढ़ के ये चैप्टर पढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर तो ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, ये वाला नहीं करवा देना पूरा। ट्रिगो ही बहुत है, तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री माना जाता है कि 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए आपको बारीकी से पढ़ना होगा। तो बोल रहे कि आज इतना ही रहेगा, 4-5 क्वेश्चन करवा दिए हैं एंगल के। तो मेन आपको आज का मेन काम का मकसद है कि जो टेबल लिखा है उसको आपको याद करना है, 10 बार 15 बार लिख कर याद करना है। याद करने के बाद नहीं तो आप क्वेश्चन पर जब आपको मिलेगा तो वैल्यू पुट कर कर के चेक करते जाओ, तो सबको टेबल याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।